यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन अभी तक यहाँ तक आया है वो बटा में 27 है। है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज। उस पर अगला सवाल है। ये एक सीरीज चलता हुआ आ रहा है जिसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं और इसमें अब अगला जो टाइप है ट्रेन पे हम लोग इस पे सवाल जो है पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में उसको हम कर रहे हैं। द क्वेश्चन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.1/2 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। जब भी याद रखिएगा, जब भी पुल की लंबाई है, पुल को पार करेगा आदमी, तो आदमी का डिस्टेंस पुल की लंबाई में नहीं जुटेगा, या ट्रेन जब तक पुल को पार करेगा तो उसमें लंबाई जुटेगा। ठीक है, देखिएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को इतना मिनट में पार करता है। ठीक है, तो मैन का दिया हुआ है, मैन का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको समय कितना लगता है, जो टाइम लग रहा है उसको 7.1/2 मिनट लग रहा है। याद रखिएगा ये मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पुल की लंबाई निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। यही डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपको 10 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, 5/18 से गुना करेंगे, इंटू समय कितना है 7 दूनी 14, 15/2, ये मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, 2 से कटेंगे इसको 5 बार में, 5 और 6 से 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, उसके बाद 6 से कटेगा 10 बार में। ठीक है, अब हो गया 25 125, 125 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1250 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बेसिक से ही बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है ना, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए, बेसिक से ही बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, लंबाई x है। ठीक है, x मीटर में। प्लेटफॉर्म का कितना है, $200 मीटर है। प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है और आदमी को 20 सेकंड में पार करता है रेलगाड़ी। ठीक है, तो जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा दोनों का डिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा, तो इसका कुल दूरी जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा x + 200 मीटर। लेकिन जब आदमी को पार करेगा, सिर्फ आदमी को पार करेगा, तो उसमें आदमी का जो है वो नहीं ऐड होता है, तो इस आदमी को पार करेगा तो ठीक है आदमी का, तो इसका जो आदमी का नहीं होगा ऐड, तो इसमें आदमी को जब रेलगाड़ी पार करेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो सिर्फ x मीटर ही होगा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो देखिएगा इसको पार करने में, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन एक आदमी को पार करने में उसको 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो चाल बराबर, तो दोनों का चाल तो इसमें बराबर ही होगा। आदमी का, रेलगाड़ी का इसमें चाल, जो इस चाल से इस दूरी को कितना देर में तय करेगा, और वही रेलगाड़ी की जो इसकी चाल है इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा वो दिया हुआ है आपको। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, समय बराबर, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इसमें जो इसको समय लगा है इस दूरी को पार करने में वो कितना लगा है, तो उसको लगा है 40 सेकेंड। तो 40 बराबर डिस्टेंस कितना, x + 200 बटा चाल को हम s मान रहे हैं कि s है, s होगा। ठीक है, तो यहाँ से s बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, तो x + 200/40 आएगा। और यहाँ से ये इस ट्रेन को उसी ट्रेन को वो अपनी चाल से
यानी कि इस चाल से ही इस आदमी को पार करेगा तो उसको लग रहा है समय 20 सेकंड का, यानी कि इसमें जो समय लगेगा यही में समय बराबर दूरी बट्टा 4 ही रखिएगा, बेसिक से ही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 सेकंड लगा है इसको, दूरी तो x ही है, 40 का s ही है, यहाँ से s बराबर आएगा x/20, यानी कि इसकी चाल और इसकी चाल दोनों बराबर है तो दो इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, बेसिक से ही है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x + 200/40 इज इक्वल टू x/20। 20 से ये कितना बार में, 2 बार में, वो इधर से मल्टीप्लाई होगा, x + 200 बराबर 2x, तो यहाँ x बराबर जो आएगा वो 200 होगा। बस यही तो निकालना था हम, रेलगाड़ी की लंबाई तो इतना मीटर हो जाएगा। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे और 200 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल पूछा गया हुआ। एक ही रेलगाड़ी है जो 600 मीटर लंबे पुल और 200 मीटर लंबे पुल को अलग अलग समय में पार कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो लंबाई है उसको x मीटर मानते हैं। तो ये बड़े वाले पुल को 600 मीटर यानी बड़े वाले पुल को पार करने में इसको कितना, कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो x + 600 होगा, और दूसरे वाले का कितना होगा, तो x + 200 मीटर लंबे, x + 200 हो जाएगा, इतना मीटर होगा, और ये दूसरा है ये इतना मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पुल है और एक ही ट्रेन है, इसको भी पार कर रहा है और इसको भी पार कर रहा है, तो इसको जितना कुल दूरी कितना होगा, तो ये जब भी आपको प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई यानी कि पुल की लंबाई हमेशा ऐड होगा। तो वही हमने ऐड किया, दो अलग अलग पुल है तो हमने ट्रेन की लंबाई और बड़े वाले पुल की लंबाई को ऐड किया, फिर हमने ट्रेन की लंबाई प्लस छोटे वाले पुल की लंबाई को ऐड कर दिया, तो ये कुल डिस्टेंस आ गया मेरा, यानी कि कुल दूरी आपको मिल गया, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में जो समय लग रहा है वो 80 सेकंड लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका लंबाई बढ़ेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, छोटा डिस्टेंस है इसको समय कम लगेगा। इसको कितना लग रहा है, तो 40 सेकंड लग रहा है, इसको समय लग रहा है 40 सेकंड। दोनों में क्या कांस्टेंट होता है, तो स्पीड, इसके लिए भी वही स्पीड होगा ट्रेन का, इसके लिए भी वही स्पीड होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि s बराबर जो होगा x + 600 बटा 80, और इसके लिए भी तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे होगा x + 200 बटा 40। अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 40 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यहाँ से जो निकल के आएगा ये x + 600 बराबर x + 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2x + 400 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो x बराबर 600 में से 400 को घटाइएगा तो बच जाएगा 200 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया, यही ट्रेन की लंबाई निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। प्रोसेस से भी बनाइएगा तो चलेगा। देखिएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा है एक रेलगाड़ी की चाल, यानी ए की चाल दी हुई है आपको, ए की चाल दी हुई है 63 किलोमीटर पर आवर। बी की भी चाल दी हुई है, बी की जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर आवर, तो विपरीत दिशा में आ रही है और दोनों को एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की 2.5 गुनी है, यानी यदि ए की लंबाई x है तो बी की जो लंबाई होगी x मीटर है, तो बी की लंबाई कितनी होगी, तो 2.5x हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेनों का जो दूरी है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जो
दूरी होगा वो कुल दूरी होगा वो दूरी होगा x प्लस 2.5 x कुल दूरी बराबर होता है चाल। तो ये चाल क्या होगा, ये चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार कर रही है, विपरीत दिशा में पार कर रही है, विपरीत दिशा में आ रही, तो दोनों का चाल विपरीत दिशा में है, वो ऐड हो जाएगा। यानी कि 63 प्लस 45, ये किलोमीटर में है याद रखिएगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। समय इसको कितना लगा है, तो इसको समय लगा है 21 सेकंड का, तो गुना 21। यहाँ से क्या मिलेगा, तो x मिलेगा, यानी x क्या है, वो ट्रेन की लंबाइयाँ हैं, a की और b की, एक का x है, एक दूसरे का 2.5x है। तब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3.5x बराबर, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 3 8, 6 4 10, 108 गुना 5/18 गुना 21। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से 18, 3 7 21, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6 और 8, यानी कि ये हो गया 18 5 90, 90 गुना 60 हो गया 963, यानी कि 630। x बराबर ये इतना आया 3.5 बराबर 3.5 x बराबर इतना आया। ठीक है, तो यहाँ से x का मान जो आएगा वो 630 बटा 3.5 का मतलब हुआ 35 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा 90 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 180 मीटर। 180 मीटर ये x आया, यानी x का मान जो आया वो 180 मीटर आया। तो b का ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 180 गुना 2.5 होगा, तो गुना कीजिएगा तो 18 5 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 450 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ आपको निकल चुका है। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी B एक पुल को पार करता है कितना देर में, तो 76 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई हमको नहीं मालूम है, तो पुल की लंबाई आप कुछ मान लीजिए कि y होगा, पुल का लंबाई है ये। ठीक है, और ट्रेन B ही को पार कराना है, तो यानी कि 450 मीटर प्लस इसको ऐसे डायरेक्ट कुल दूरी कितना होगा 450 प्लस 22 हो जाएगा, ये टोटल मीटर में ही है। इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 76 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अतः तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल क्या होगा, B की चाल क्या है, B की जो चाल है वो दी हुई है, A है और इतना किलोमीटर की चाल से आ रही B, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर है। B की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा 5/18 से, बराबर इसको कितना समय लगा है 76 सेकंड। ठीक है, यही है, बस यहाँ से y निकालना है। तो कितना बार में कटेगा, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 2 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, यानी कि ये हो गया 25। इसको लिख लीजिए 450 प्लस y बटा 25 गुना 2 बराबर 76। 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटिएगा 2 3 6, फिर 2 8 16, 38 आएगा। ठीक है, यानी कि 450 प्लस y बराबर आ गया, इसको गुना करना पड़ेगा, 25 8 होता है 200, 25 या 75, 75 और 20 हो गया 95। ठीक है, तो y बराबर जो यहाँ से निकल के आएगा 950 माइनस 450 कीजिएगा, तो ये आपको निकल के आएगा कितना 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, समय हमको निकालना है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की चाल भी दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दी हुई रहे तो कुल दूरी होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी कि जो कुल दूरी होगा वो कितना होगा 238 प्लस 162 मीटर बटा किस चाल से चल रही है, तो 120 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको आप ये मीटर में जब है, ये मीटर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना करेंगे 5/18 से गुना करेंगे,
और इसको जो समय लग रहा है वही समय हमको निकालना है। बस हो गया, एक ही इक्वेशन बनेगा। काट दीजिए इसको, 6 से कटेगा, 6 से 3 बार में, 6 से कटेगा 20 बार में, ठीक है। ये समय जो हमको लगेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 400 हो गया। तो 400 बटा 200 गुना 5 बटा 3 है, ऊपर चला जाएगा 3। 20 से कटेगा कितना बार में, तो ये कटेगा 20 बार में। ये 5 से कटेगा 4 बार में, तो इसको समय जो लगेगा 4 गुना 3 यानी कि 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म और ब्रिज पे 78 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई निकालना है मीटर में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें आपको स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इस समय जो दिया हुआ है वो मीटर में और सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। 78 है, इसको किससे 5/18 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा, कितना से कटेगा, 2 से 9 बार में या 9 से 2 बार में। 6 से काट दीजिए, ज़्यादा हुआ, 6 3 18 13 बार में, यानी कि 65/3 आएगा। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। लंबाई निकालना है तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय। चाल आपका कितना है, 65/3। दूरी कितना होगा, तो 445 मीटर प्लस x मीटर बाई, इसको कितना समय लगा है, तो 27 सेकंड लगा है। 3 से हिट जाएगा 9 टाइम्स, 9 को इससे गुना कीजिएगा, 9 5 45, 9 6 54, 54 और 4 हो गया आपका 58 बराबर 445 प्लस x। तो x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो ये आएगा 140 मीटर। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर एक स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर पर आवर में रेलगाड़ी की गति क्या है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। जब भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी रेलगाड़ी की समान गति से चलती है और दो स्टेशन है ना, एक स्टेशन 300 मीटर लंबा है और दूसरा स्टेशन है वो 430 मीटर लंबा है। यदि इसको 15 सेकंड में पार करे, यानी कि दोनों स्टेशन का लंबाई दिया हो, दोनों का समय पार करने का समय दिया हो और रेलगाड़ी की चाल पूछे, तो चाल बराबर डायरेक्ट लिख लीजिएगा। यहाँ पे चाल बराबर जो होता है वो दूरी का अंतर, यानी कि पहला का है 430 माइनस 350 बटा समय का अंतर। समय का अंतर कितना, 23 माइनस 15 सेकंड, बस यही है। इसको घटाइएगा, 0 बचेगा कितना, 8 80 बटा 13 में से 15 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 8, यानी कि ये आया 10, लेकिन ये मीटर में था, याद है मीटर में है, और ये कितने में है, ये सेकंड में है। ये मीटर पर सेकंड बनेगा। हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से गुना करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी की तरह ही है। एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। अच्छा, सब दिया हुआ है आपको, कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। सभी जो आपका डाटा दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ सेकंड, मीटर और ये दिया हुआ किलोमीटर, तो इसको आप बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में। स्पीड जो दिया हुआ था वो 70 है किलोमीटर पर आवर, इसे आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 70 × 5/18 से करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, इसको इसे ही रहने दीजिए। अच्छा, और पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे समय बराबर जो होगा, समय बराबर यही ध्यान रखना है कि समय बराबर दूरी कितना है, तो 520 मीटर प्लस x मीटर बटा इसका चाल जो होगा वो 70 × 5, ये इस इंटू ऊपर में चला जाएगा 18 ऊपर में चला गया। इसको कितना लगा है, 36 सेकंड लगा है, तो 520 प्लस x × 18/17 × 5, ठीक है, यही है।
36, 18 से काट दीजिए इसको 2 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो ये होगा 350। 70 को 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 350। 350 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 700। 700 बराबर 520 प्लस 100 हो जाएगा। 100 बराबर जो आएगा इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा 180 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या थी? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि पॉइंट में सब दिया हुआ है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है तो लिखिए रेलगाड़ी की लंबाई वो x होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेन जब इसकी लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कब ऐड होती है? जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करे तब ये ऐड होगा। तो उसको जो समय लग रहा है वो 13.5 लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या समान है? तो इसमें आपको देखिएगा, इसमें दोनों के चाल समान ही होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को, इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना देर में पार कर रही है और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना देर में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ही निकालना है। अच्छा, जब चाल दोनों का बराबर होगा तो सबसे पहले हमको ये तो मालूम हो कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, वो निकालना पड़ेगा हमको। तो अच्छा, 110 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस x मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगता है? तो 13.5 सेकंड का समय लगता है। ये चाल निकल गया और इसी चाल को हम यूज करेंगे और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मीटर लंबे ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है? तो 18.25 का सेकंड का समय लगता है। बस यही था। दोनों को बराबर कीजिएगा। यहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान जैसे ही निकलेगा तो आप किसी में पुट करके आप उसका चाल निकाल सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 110 प्लस x, इसको 135 गुना ये बटा 10 होगा। बटा में पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 10 चला जाएगा तो ये ऊपर में 10 हो जाएगा, बराबर 205 प्लस x इंटू 1825, ये दशमलव हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ से एक शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटिएगा तो ये कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए इसको, 5 से 5 दूनी 10, उसके बाद 7 5 27, ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 15 3 3 6 5 30 15 25, 365। यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन अभी तक यहाँ तक आया है वो बटा में 27 है, बराबर ये और ये कटेगा और ये कटेगा। देखिए 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो 7 5 35, 5 3 15, यानी कि 205 प्लस x इंटू 2/73 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 11 से 3 से गुना कर रहे कराते 33 और 11 से हो गया 77, 77 और 33 3 80 पर 1 शून्य प्लस 73 x आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको गुना कीजिएगा इससे तो ये आएगा 11,070 प्लस, क्योंकि हमने इसको गुना कर दिया तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 410 आएगा प्लस 2x होगा। तो 410 को 27 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। उसके बाद इसको गुना कीजिएगा इससे, 2x को 27 से गुना कीजिएगा तो ये 54x आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए तो 73 में से 54 को घटाइएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 73x माइनस 54x बराबर 11,070 माइनस 80, 30 बचेगा। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। यहाँ बचेगा 19x बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 30, ठीक है। यहाँ से आपको काटना होगा, x बराबर जो आएगा वो कितना होगा? 30 40 बटा 19 आएगा। 19 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 19 से कम 19 बचा 114, 19 5 95 और 19 6 का होता है 160। x बराबर हो जाएगा आपका 160, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है
वो 160 मीटर थी। अच्छा, हम हमसे क्या पूछा, रेल की चाल, किसी में ये मान पुट कर दीजिएगा, ये दोनों में चाल ही है, इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, आपका रेल का चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 110 प्लस 160 बटा 13.5, ये चाल निकल जाएगा। यहाँ पे जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2700 अपॉन 13.5। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 270/10 बाई इतना, तब 15 से काट दीजिएगा तो वही 15 नामा होता है, या 15 नामा, फिर 15 कम 15 हो गया, बचा कितना 120, 15 × 20 से 180, तो 9 बराबर जो होगा वो कट जाएगा ये 20 बार में, यानी ट्रेन सॉरी कहाँ कर बैठा, सॉरी 270/135, पंद्रह से कटिएगा तब 15 नामा, ठीक था, 15 कम 15 होता, 15 उसके बाद कितना बचे 120 बचेगा, तो 15 × 8 180, 20 यार आ रही, तो ये 20 आपका आएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। याद रखिएगा ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमको निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे 5/18 से गुना करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, सॉरी 18/5 से, 18/5 से 5 से काटिएगा इसको 4 बार में, तो 18 चौ हो जाएगा 72, ये 72 किलोमीटर पर आवर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी सवाल को हमने बेसिक से बना के देख लिया। अब इसमें ट्रिक जो लगाइएगा वो किस तरह से लगाइएगा वो देखिएगा। जब रेलगाड़ी की चाल पूछ रही हो और दो प्लेटफॉर्मों का आपको दूरी दिया हो और दोनों प्लेटफॉर्म पार करने का समय भी दिया हो, तो उसमें लगेगा ये क्या कि आप ले लीजिए उन्हीं के दूरी का अंतर ले लिए, ठीक है, सॉरी उसके दूरी का अंतर बटा उसके समय का अंतर, टाइम का जो डिफरेंस होगा वो भी ले सकते हैं, वही लीजिएगा इतना, ठीक है। तो ये आपका आएगा चाल, तो ये चाल जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 18/5 से इसको गुना करना होगा, बस यही करना है। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 95 ऊपर में, और नीचे में जब इसको घटाइएगा तो वो कितना बचेगा, तब 5, 7 और ये 4.75 बचेगा, गुना 18/5 बचेगा, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन है, 95/475 हो गया, गुना 100 हो जाएगा, जब दशमलव हटाएंगे तो गुना 18/5 होगा। ये पूरी बार 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25, 25 को 4 से गुना किए तो 100, और 18 को 4 से गुना करेंगे तो ये 72, ये किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप है रेलगाड़ी पे यानी ट्रेन पे आधारित प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म एंड अ पर्सन और अ पोल, या कुछ भी। इसमें जो इस तरह का सवाल में, इस तरह के टाइप में सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा और एक आदमी या पोल या कोई बिजली का खंभा हो उसको पार करता है, तब उसमें उस तरह का कितने सवाल बनते हैं, वो इसमें है। इस टाइप में हम सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान देना होता है कि इसमें रेलगाड़ी खंभे की कोई लंबाई नहीं होगी, खंभे की ना ही पोल की कोई लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ना ही पर्सन की लंबाई होगी। तो इसमें 3-4 चीज़ें जो होती हैं उसका कोई लंबाई नहीं होता है, उसकी ऊंचाई होती है, जैसे खंभे की, आदमी की, या किसी पोल की, या किसी बुत की, एक आता है बुत भी आता है उसका भी, ठीक है।
तो इसको किस तरह से कीजिएगा, आपको एक ही चीज़ याद रखना है, बेसिक से बनाइएगा तो भी आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना होता है कि इसमें जो आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा वो तो किलोमीटर पर आवर में, ज़्यादातर देखा गया है कि ये किलोमीटर पर आवर में ही देता है, और ये लंबाई जो है वो मीटर में देता है। तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, वो हम उसी समय चेंज कर लेंगे। तो याद रखिएगा, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई जुटेगी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, तो कुल दूरी जो होगा, कुल दूरी जब होगा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ये ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। लेकिन जब पोल को पार करेगा, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, अच्छा, जब पोल को पार करेगा, जब पोल को पार करेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही होगी, ठीक है। इसमें क्या वो दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें चाल दिया हुआ है, यानी कि हमको स्पीड मालूम है ट्रेन का स्पीड मालूम है 54 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है, कितना है, 90 मीटर है। ट्रेन का आपको लंबाई मालूम था नहीं, और कितना देर में पार करता है, तो ये 60 सेकंड में, यानी कि टाइम जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से किसको निकालते, यहाँ से आप क्या निकालते सर, यहाँ से हम यहाँ से x का मान निकाल देते। कैसे निकालते, तो समय बराबर जो होता है, समय बराबर, यहाँ बता दें, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी किसका, कुल दूरी हो जाएगा, यानी कि इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा 90 प्लस x बटा समय बराबर चाल गुना समय, सॉरी, चाल बराबर लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल कितना दिया हुआ था, इसका चाल है 54, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदल दीजिएगा, 5/18 करके। दूरी, कुल दूरी कितना है, तो ये हो गया 90 प्लस x बटा, इसको कितना समय लगा है, तो 60 सेकंड लगा है। 18 से कटेगा 3 बार में, ये हो गया 5 या 15, 15 को 6 से गुना कीजिएगा, 15 छक्का 90, x बराबर जो आएगा वो आएगा सेकेंड में है, ठीक है, 900 माइनस 90। x बराबर जो आएगा यहाँ से निकल के आएगा, x बराबर जो आएगा इसमें से 90 घटाइएगा तो ये बचेगा 810 मीटर लंबी क्या थी, तो वो ट्रेन थी, ये ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब बोल रहा है कि उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो स्पीड तो वही रहेगा रेलगाड़ी का। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे चाल बराबर दूरी कितना होगा, 810 ट्रेन की लंबाई और पोल की लंबाई, खंभे की लंबाई है बिजली खंभे का, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, बटा इसको समय कितना लगेगा, तो t लगेगा। चाल आपको मालूम है कितना निकाले थे, तो 54 ही था, तो 54 गुना 5/18 ही होगा, 15 बराबर 810 बटा t, 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, t बराबर यहीं से कैलकुलेट कर दीजिए कि t बराबर जो होगा वो 810 बटा 15 होगा, 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75 हो जाता है, और बचाएगा 60, 15 × 4 = 60, यानी कि समय जो लगेगा वो हमको 54 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो रेलगाड़ी का लंबाई, और 4 ऑप्शन है और NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। इसको किस तरह से बनाइएगा, प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है नहीं सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है, ना भी मालूम है। ट्रेन की लंबाई मालूम है नहीं, ट्रेन की भी लंबाई आपको नहीं मालूम है,
ना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है, ना ही ट्रेन की लंबाई मालूम है, ठीक है। लेकिन इतना दिया है कि रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260, हाँ ये दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है तो 260 मीटर, ठीक है। अच्छा, इजी कर दिया। और ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है तो x मान लीजिए, यही निकालना भी है हमको। अच्छा, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? रेलगाड़ी की चाल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? कि यही रेलगाड़ी अपने स्पीड से एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाएगा और वही रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाएगा। यानी कि रेल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। तो आप चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। किसके लिए? जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय, उसको कितना समय लगा? जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसको 20 सेकंड का समय लग रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? इसमें जो चाल होगा रेल का, चाल बराबर जो होगा, जब वह आदमी को पार करेगा तो वो तो अपना खुद दूरी ट्रेन जो है वही पास करेगा, इसलिए x, उसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। इसका चाल बराबर है तो यहाँ से x प्लस 260, ये आप लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते थे, यही आपको डायरेक्ट लिखना होता था। x बटा 10 करते, ये कट जाएगा 2 बार में। 2x बराबर आ जाएगा 260, तो x बराबर जो आएगा 130 मीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी 2x में से x को माइनस कीजिएगा तो x बराबर 260 ही मीटर होगा, ठीक है। बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मालूम है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है और ये पूछा ही है, और 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को कौन? रेल ही पार करेगा 18 सेकंड में। यानी कि इसमें क्या बराबर होगा? तो रेलगाड़ी की चाल वो बराबर होगी। एक बात बताइए, ये रेलगाड़ी 18 सेकंड में किस चाल से इस आदमी को पार कर रहा होगा या खंबे को पार कर रहा होगा? वही रेल की चाल इस प्लेटफॉर्म को इतने देर में पार कर रही है। बस सिंपल है। तो हम कह सकते हैं कि 300 मीटर लंबे ट्रेन को 18 सेकंड में ये चाल हो गया, ट्रेन की लंबाई बटा समय, ये चाल हो गया। जब खंबे को पार कर रहा है तो बराबर होगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, लेकिन ट्रेन की लंबाई मालूम है, तो ये जुटता है। इसे कितने देर में पार कर रहा है? तो 39 सेकंड लग रहा है। बस x का मान निकालना। यहाँ से गुना कीजिएगा तो देखिएगा, इसे गुना कर लीजिए, 39 को 3 से गुना कीजिएगा, 9 × 27, 3 × 9, 9 2 11 बराबर, या 3 से कटेगा भी तो काट सकते थे, यहीं पे काट दीजिए। 3 से काटिएगा 100 बार में, 3 से काटिएगा 6 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में। 13 को 100 से गुना कीजिएगा तो 1300 हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2x होगा, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर जो आएगा, 1300 में से 600 घटाइएगा, 1300 में से 600 घटाइएगा तो बचेगा 700। x बराबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? तो 350, ये इतना मीटर, यानी इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? आपसे समय पूछा है। अच्छा, किसको पार कर रहा है? एक आदमी है, आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। चाल दिया हुआ है रेलगाड़ी का, यानी कि स्पीड जो दिया हुआ है वो कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर है। आपको मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। कितना से गुना करेंगे? 5/18 से, 18 से कटेगा 3 बार में, यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको क्या निकालना है? तो समय निकालना है। समय बराबर होता है टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या? तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगा, बटा चाल कितना है? तो 15 से कटेगा कितना बार में? 15 1 15 हो गया, 15 दूनी 30, यानी कि इसको लगेगा समय वो 12 सेकेंड का लगेगा। आरआरबी एलपी में पूछा गया था सवाल।
छोटा सवाल था। 12 सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल मालूम है लेकिन रेलगाड़ी का आपका लंबाई नहीं मालूम है, प्लेटफॉर्म का भी नहीं लंबाई मालूम है, लेकिन ये इस चाल से इस प्लेटफॉर्म को दूरी जब इसको निकालना होगा, इसका दूरी निकालना होगा तो रेल का दूरी आपको मालूम नहीं है, रेल का भी आपका मतलब लंबाई नहीं मालूम है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई नहीं मालूम है। तो इसमें किस तरह से कीजिएगा, लेकिन इतना तो हिंट है कि ये ट्रेन 20 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर सकती है। यानी कि चाल बराबर जो होगा यहां से आपको मिलता है चाल बराबर दूरी, तो किसको पार करेगा, वो स्वयं ट्रेन को पार करेगा। कितने देर में, तो 20 सेकंड में। चाल आपको रेलगाड़ी का मालूम है 54 किलोमीटर है, तो इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा, क्योंकि यह मीटर में ही लंबाई दिया हुआ है सब। ठीक है, यहाँ से करेगा 3 बार में, यानी कि 15 बराबर x/20, यानी कि x बराबर जो आएगा वो 300 मीटर आ जाएगा। 300 मीटर क्या आया, तो ये आया आपका ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई आप माने थे, उसी दूरी को पार करेगा। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो इसी चाल से 54 की चाल से ही प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो आपको ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करेंगे तो ये 300 होगा, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं मालूम है, बटा समय इसको कितना लग रहा है 36 सेकंड का। इसको भी जब आप कन्वर्ट किए तो यहाँ तक कन्वर्ट किए थे इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये 18 ही आया था, सॉरी 15 आया था, बराबर 15 कहाँ से लाए वो भी लिख देते, 54 5/18, ठीक है, बराबर 300 प्लस p/36, ये कटेगा 3 बार में, ये 15 आएगा, बराबर 300 प्लस p/36 आएगा। 15 छक्का होता है 90, 15 3 45, 45 और 9 होता है 54, इतना बराबर 300 हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा। तो यहाँ से p बराबर जो निकल के आएगा वो 240 मीटर आएगा। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका निकल के आ चुका है 200, और यही पूछा था हमसे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए।